क्या? पीछे जाइए थोड़ा। मगर क्यों? तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बैले डांस। कब, कैसे? टक 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 टक। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिसने कंट्रोवर्सी के साथ ही अपना जीवन यापन किया हो और जिसने कंट्रोवर्सी के साथ ही अपने जीवन की सारी उपलब्धियां प्राप्त की हो, थोड़ी बहुत डांस भी की है। तो भाई राखी सावंत, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी सारे संघर्ष किए हैं। संघर्ष करने के बाद उसे अच्छा खासा फेम मिला और फेम मिलने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद उसे काम ही नहीं मिला। और अगर तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओ और कामयाब होने के बाद भी कोई काम ना मिले तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम्हें कंट्रोवर्सी का हाथ थामना पड़ेगा। और जब तुम कंट्रोवर्सी का हाथ थामोगे, बातें तो होंगी और बातें होंगी तो बातों पे विवाद होगी और विवाद होगा तो तुम्हारा नाम उछलेगा, तुम मीडिया में रेलिवेंट रहोगे। और अगर तुम मीडिया में रेलिवेंट रहो तो अभी भी कुछ न कुछ करके तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। थोड़ा सा दूर तो हटो, हमारे कैमरे में चिपक जाऊंगी मैं। आदिल अल्लाह आदिल मेरे दिल में रहता है। तो यहाँ जब प्यार की डिस्कशन हो रहा है तो हम राखी सावंत के सबसे पहले प्यार का डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, सबसे पहला प्यार ये उन दिनों का प्यार है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी। अगर आपको पॉपुलैरिटी हासिल करनी है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी सी पॉपुलैरिटी चाहिए तो चाहो तो आप अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा थप्पड़ मार सकते हैं। कोई प्यार नहीं है। और उन दिनों ऐसा कहा जाता था कि अभिषेक राखी सावंत से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो ऐसे ही राखी सावंत की जिंदगी चलती रही। वो अपने जीवन की नई कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगी और जैसे जैसे वो कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंची वैसे वैसे उनके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ती गई। हालांकि उन्होंने एक शो में ये एक्सेप्ट किया था कि मुझे कंट्रोवर्सी क्वीन बुलाना पसंद है खुद को। समय का पहिया ऐसे ही चलता रहा, कुछ साल और बीते जिसके बाद सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया आने के बाद भी कुछ राखी सावंत ने ऐसे हरकतें की। देखो ऐसे मत कहो, डेफिनेटली बच्चा 7 महीने में आ जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि तब आपको 100% विश्वास होगा। तो ये सच है। लेकिन जानू आप तो मर्द है ही नहीं, आप तो नामर्द है। तो धीरे धीरे समय और बदला और राखी सावंत को समझ में आया कि इस छोटे मोटे कंट्रोवर्सी से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। तो बिग बॉस में जाने के बाद उन्होंने क्या किया होगा? वो अपनी कला का संपूर्ण इस्तेमाल किया और अपने पूरे शरीर पर अभिनव नाम गुदवा लिया। तो भाई बिग बॉस खत्म हुआ, राखी सावंत बाहर आई और फिर उनके पास आया क्राउड और फिर पैप्स ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया। हालांकि राखी सावंत ने जब बिग बॉस में अपने पति को इंट्रोड्यूस कराया था तब लोगों को लग रहा था अब तो राखी की लाइफ नॉर्मल हो गई है, अब सब नॉर्मल चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है इनके जीवन। राखी ने मुझे चुना, मैं कहीं से भी इनके लायक नहीं हूँ। ऐसा मत बोलो जानू, किस कर लूं कि सबके सामने ऐसा बोलोगे? और राखी सावंत ने बिग बॉस खत्म होने के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड को भी छोड़ दिया। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। कभी आप मीडिया में आप जाके बोल रहे हो कि मुझे अब्यूज करता था। भाई आप कहाँ, आप खुद ही कभी बोल रहे हो कि मैंने कभी आपके साथ रहा ही नहीं, तो आपको घर से कब निकाल दिया? ओवरऑल इस केस के बारे में बात करें तो ये केस कोर्ट में है। अभी कोर्ट डिसाइड करेगा कौन गलत है कौन सही, मीडिया तो डिसाइड करेगी नहीं। और अगर जीवन में गलतियों की बात करें तो राखी सावंत कम कोई गलती नहीं की है, बहुत ज्यादा गलती की है उन्होंने। हालांकि आदिल के बारे में क्या ही डिस्कस करोगे आप लोग, क्योंकि राखी से पहले आदिल को कोई जानता भी नहीं था, ना हम लोग जानते थे। राखी सावंत ने ही आदिल को इंट्रोड्यूस करा और उससे ये फेम लेकर ये लौंडा इसे छोड़कर भाग गया आदिल।